23,000 जनता, हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हम लोग ये नरकीय जीवन जी रहे हैं। वोट बहिष्कार कीजिएगा। वोट बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल पूरी जनता बहिष्कार करेगी या पूर्ण जोर से करेगी। वोट बहिष्कार करें। वार्ड 6, वार्ड 1 और वार्ड 7। वार्ड 6, 1 और 7 में जल जमाव की समस्या सालों भर रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत बिहार। अभी उपस्थित है शेरपुर पंचायत में और शेरपुर पंचायत का दृश्य को आप देख सकते हैं। एक तरफ सरकार स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ उसके ठीक सटे ग्रामीण क्षेत्र का दृश्य देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आज अभी जो महिला और पुलिस को आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस बरसात, जबकि बरसात हो भी नहीं रहा है और आप देख रहे हैं कि धन रोपणी का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया जा रहा है ताकि प्रशासन को यह देख सके कि किस तरह से स्मार्ट सिटी के बगल में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका दृश्य क्या है। यहाँ पे हजारों की संख्या में, यूं कहें 2 महीना से ज़्यादा समय बीत चुका है और यहाँ का जो स्थिति है पानी का, जल जमाव का, वो आपसे छिपा नहीं है। लगातार प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रशासन को आईना दिखाने का कार्य करती रही है, लेकिन लगातार 2 महीनों से प्रशासन व सरकार की ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया है, जिसके कारण से आज मजबूर होकर क्रांतिकारी नंदन कुमार झा, जो इस शेरपुर पंचायत के सरपंच है, उन्होंने आज रोड बाधित कर कुछ पल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से धन रोपणी का कार्यक्रम किया जा रहा है। लगभग यहाँ से 1/2 किलोमीटर आप दूर दूर तक देखेंगे तो केवल पानी ही पानी नजर आएगा। आगे पीछे न जाने कैसे यहाँ इस ग्रामीण क्षेत्र की महिला आती हैं और जाती हैं। बच्चे का जो स्कूल का समय सीमा भी रहता है वो भी आपसे छिपा नहीं है। वैसे परिस्थिति में लगातार 2 महीनों से इस तरह का संघर्ष करना, आखिर प्रशासन क्यों सोई हुई है? हम यहाँ के कुछ ग्रामीण व सरपंच से ही बात करेंगे। आप देख सकते हैं इस दृश्य को और आगे के भी दृश्य को दिखाएं, पीछे के भी दिखाएं और आप देख सकते हैं, हम जानेंगे। कितने दिनों से पानी में है? बहुत 3-4 महीना से खाली घर आगना में सब पानी चल जाता है। घरों में पानी चल जाता है और क्या परेशानी होता है? बहुत दिक्कत होता है। हाँ तो अभी भी घर में इतना पानी है, वो में बिछौना वो में अन्हार में सुतै छी 3 महीना से 3.5 महीना से। मच्छर भी हो गया? हाँ, मच्छर। बीमार भी हुआ है क्या? हाँ, तबियत खराब है पोती के। जल जमाव से डेंगू का जो प्रकोप बढ़ रहा है शहर में, वो आपसे छिपा नहीं है और ग्रामीण का क्या स्थिति है वो भी आपसे छिपा नहीं है। हाँ, पूरा घर में है, अथी बीमारी है, बुखार, जार, सर्दी, खांसी सब है। अब जॉन्डिस हो गया है, वह बीमारी पानी की जैसे जॉन्डिस पानी है। हम और भी महिलाओं से बात करते हैं। अब आगे जाइए आप लोग। सरपंच जी, ये 2 महीना से जस का तस का स्थिति परिस्थिति ये बना हुआ है, ये सुनने वाला नहीं है। कार्यपालक अभियंता जो मुजफ्फरपुर के ग्रामीण विभाग के हैं, 38,66,000 रुपए का ये निर्माण किया गया। 19 में निर्माण, हटा दिया पुल, निर्माण किया गया और 2020 में इसको कार्य को खत्म किया गया। आज 23 है। 3 साल में बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, लेकिन 3 साल में कोई इमारत खराब नहीं होता है। लेकिन ये जो पैसे का बंदरबाट किया गया, हम आगे चलते चलते सारे दृश्य को दिखाएंगे पंचायत का कि किस तरह से बंदरबाट किया गया है, पैसे का बंदरबाट किया गया है। लेकिन हम लोग थक हार के जो गूंगी बहरी प्रशासन है उसको बताना चाहते हैं कि शेरपुर पंचायत की जनता मरी हुई नहीं है, डेड नहीं है, जीवित है। अपने अधिकार के लिए, लोकतंत्र के अधिकार के लिए वो आवाज उठा सकती है और सड़क से सदन तक जा सकती है और डीएम साहब का भी घेराव कर सकती है, NH 28 का भी घेराव कर सकती है और FIR और जेल और बेल का जो चिंता है वो शेरपुर पंचायत की जनता नहीं करती है। हमारे साथ हजारों की संख्या में हमारे ग्रामीण, हम लोग सब लोग मिल करके चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। प्रथम ये हुआ, इसके बाद हम लोग अर्थी यात्रा निकालेंगे, उसके बाद जो पुतला फूकने का काम करेंगे कल्याणी चौक पर। अगर तब भी सरकार नहीं सुनती है तो पैदल मार्च करते हुए हम लोग यहाँ से विधानसभा तक जाएंगे। इसी गांव में मुख्यमंत्री आए थे तो मात्र एक रात में PWD, RWD ये सभी विभाग आकर के इस रोड को सुंदर बना दिया। लेकिन पिछले 4 महीने से यहाँ की जनता परेशान है, घरों में पानी घुस गया है, लोग काफ़ी तकलीफ में हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने जूते को खोल देते हैं
छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने जूते को खोल देते हैं। काफ़ी महिलाएं परेशान हैं, माताएं परेशान हैं। अभी छठ दिवाली आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है। यहीं बगल में माई स्थान है, यहीं बगल में माई स्थान है। माताएं हमारी आरती दिखाने जाएंगी, उनके पैर में ये बारिश का पानी जो गंदा हो चुका है, जो परेशान होती है, तो इसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। और डेंगू जो पूरे बिहार में तेज़ी से फैल रहा है, डेंगू से लोग परेशान हैं, तो हम लोग डेंगू का छिड़काव के लिए प्रशासन को कहा, लेकिन प्रशासन एक बार भी नहीं सोची। हजारों पत्र हमने डीएम साहब को दिया, लेकिन चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हमारा ये टापू है। टापू रहने के बावजूद भी हम लोग मरे हुए नहीं, हम लोग जीवित हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे, करते करते सरकार को बताएंगे कि हम लोग जीवित प्राणी हैं। एक बार इस दृश्य को दिखाएं, आप पीछे का दृश्य देख सकते हैं, आप पीछे का दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र शहर के ठीक सटे शेरपुर पंचायत का ये दृश्य है, जहां पे जल जमाव की समस्या पिछले 2 महीनों से लगातार है। जबकि इस पंचायत में 4 केंद्रीय संस्थान है, फिर भी आश्चर्य है कि ये 4 केंद्रीय संस्थान के रहने के बावजूद भी इस पंचायत का उद्धार नहीं हो रहा है, जल जमाव की समस्या का निदान नहीं किया जा रहा है। पिछले 2 महीनों से लगातार जल जमाव की समस्या है, जबकि यहाँ से चंद कदम की दूरी पे 4 केंद्रीय संस्थान है, जो FCI हो गया, BPCL हो गया, IOCL हो गया, रेलवे माल गोदाम हो गया। इस तरह की कई केंद्रीय संस्थान है, उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं होना, यह आश्चर्य से परे हैं। इस विषय पर हम यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायत समिति सदस्य हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर यह जो समस्या है, इस समस्या का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक्चुअली में है क्या कि सबसे पहले तो ये NH 28 की मुख्य सड़क है, जो कि ग्रामीणों से लेके महुआ तक के लोगों का आना जाना इस रोड से है। इस रोड पर तकरीबन 2000 से 2500 गाड़ी का प्रतिदिन आना जाना है। और जो विभाग का नजदीक सिंह कंस्ट्रक्शन द्वारा इसका टेंडर किया गया था, और अभी भी उनके मेंटेनेंस में है। बार बार उनके द्वारा कहे जाने के बाद, हमारे द्वारा, सरपंच साहब द्वारा, ग्रामीणों द्वारा कहने जाने पर वो अपने काम में ही पंचुअल नहीं है, जिस कारण जो है प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा क्या है कि जिला प्रशासन भी आंख बंद करके सोई हुई है। यहाँ हमारे पंचायत में तकरीबन जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनका स्कूल भी डिस्टर्ब हो रहा है। माताएं बहनें जो हैं, आने वाले समय में जनप्रतिनिधि है, आपसे हम कुछ सुनना नहीं चाहेंगे। हम सीधा सवाल जानते हैं कि आखिर इस जल जमाव की जो समस्या है, नाला का निर्माण कब होगा? नाला का निर्माण हम लोगों ने PWD से दिया था, लेकिन उसमें भी नितिन मुकेश जी की सरकार बदल जाने से, उस समय वो पथ निर्माण मंत्री थे, उसके बाद इसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया। और चूंकि ये रोड PWD का है, इसलिए मुखिया जी या समिति जी या विधायक भी नहीं बना पा रहे हैं। अब इसके टेंडर में गया है, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि अगले महीने में माननीय मुखिया जी, समिति जी के फंड से इसमें नाला का निर्माण हम लोग करेंगे, जो कि अभी फंड नहीं है, इसलिए ग्रामीण को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आपकी बात को हम माने, लेकिन 4 केंद्रीय संस्थान यहाँ पे हैं, उन लोगों के पास इस समस्या को दिखाते कि पिछले 2 महीनों से यहाँ के ग्रामीण किस तरह से दुर्दशा झेल रहे हैं। IOCL को माननीय सरपंच साहब द्वारा चिट्ठी दिया गया, FCI को भी माननीय सरपंच साहब द्वारा दिया गया। उन लोगों ने अभी तक इस पर आंख मूंद कर ही काम करते हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या कीजिएगा उस संस्थान को? उसको हम लोग घेरेंगे, लास्ट में हम लोग हजारों की संख्या में लोगों को जुटाएंगे, उनके काम को बाधित करेंगे, क्योंकि जीवन जितना व्यस्त है, शेरपुर पंचायत के लोगों का नरकीय हालत बना हुआ है। और इस रोड पर शेरपुर के अलावा भी NH 28 से जुड़े महुआ बागी के लोगों का आवागमन है, वो सब बाधित हो रही है। तो हम सारे विभाग को कहेंगे, चारों विभाग को जो शेरपुर पंचायत से अपना कमा रही है, वो इस पर ध्यान दे और रोड का जल्द से जल्द निर्माण कराने का काम करें। आप देख सकते हैं कि एक महिला है और किस तरह से यह पानी हेल के जाते पूरा गोड़ कितना दिन से 3-4 महीना तक बाटे। अब बड़ बीमारी इतने एकदम दुकान दौड़ी कुछ नहीं चलता है पानी के चलते। इतना दिक्कत हम कर रहे हैं कि हम सब कम दे आप लोग समझ हो गया है कोई। हाँ तो होबे कर, पानी में हेल कर जाए आवे तो बहुत। कैसे जाता है? सुनू, हमारे बुढ़ा ये मरे वाला घर है, देह में मछली काटा चू बना दो, बना सब बुखार खिला रहा है। पानी में हम सब झेल रहे हैं 1 महीना से। इस रोड के कारण शेरपुर पंचायत में 12 डेंगू, शेरपुर पंचायत में भी 12 डेंगू का मरीज पाया गया है।
जो कि इस गंदे पानी की वजह से आवागमन बाधित होने से सबके घर में परेशानियां हो रही है और वो डेंगू भी उत्पन्न हो गया है। अगर सरकार, निकम्मी सरकार है ये, प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगी तो हम लोग डीएम का भी धरना करेंगे, डीएम के दरबार में भी जाएंगे। गुहार हम लोग ने पहले भी लगाया है लेकिन कोई सुध नहीं दिया जा रहा है। अंतिम में हम लोग ग्रामीण को लेकर NH-28 भी जाम करेंगे और उसके बाद डीएम साहब का भी दरबार में हम लोग इसका गुहार उठाएंगे। सरपंच जी, विधायक जी का क्या फल है इसमें? विधायक जी जब जाते हैं विधायक जी के पास तो विधायक जी कहते हैं कि ये हमारे क्षेत्र का चीज़ नहीं है, आप सांसद साहब से मिलिए। सांसद साहब के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि विधायक जी से मिलिए, ये जो बीच के जो लोग हैं वो घुमा रहे हैं यहाँ की जनता को। जब जनता सर्वोपरि है, जनता ईश्वर है, यही ईश्वर का पैर गीला हो रहा है ये गंदे पानी में और शासन प्रशासन सो रही। 38 लाख रुपए का ये रोड है, सारा पैसे का बंदरबाट कर लिया गया है। हम यही कहेंगे सिंह कंस्ट्रक्शन के द्वारा इस रोड को बनाया गया। मेंटेनेंस में 12 लाख रुपया रखा गया लेकिन 12 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। हमने कार्यपालक अभियंता को पत्र भी दिया है, डीएम साहब को भी पत्र दिया है, कहा है कि अगर इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जाएगा तो सड़क से सदन तक की आंदोलन की जाएगी और क्या क्या की जाएगी जिसकी आप अनुमान नहीं लगा जा सकते। वोट देने का जब समय आता है तो फिर नेता आ जाते हैं, फिर आप लोग भूल जाते हैं। वोट की जो बात आपने कहा, हम लोग इस बार लोकसभा में जब लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें 7,000 हमारे यहाँ वोटर है, 15,000 वोटर हैं। हम लोग 15 और 7 23,000 जनता, हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हम लोग ये नरकीय जीवन जी रहे हैं। वोट बहिष्कार कीजिएगा। वोट बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल पूरी जनता बहिष्कार करेगी या पूर्ण जोर से करेगी? वोट बहिष्कार करे, बहिष्कार करे, बहिष्कार करे, वोट बहिष्कार करे, वोट बहिष्कार करे। कोई वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देंगे लोकसभा के। हम लोग पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से लगातार यहाँ के ग्रामीण जल जमाव की समस्या से परेशान है और आज इन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यह बहिष्कार करेंगे क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि जो भी वर्तमान में है वो इस समस्या का निदान करने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं फिर भी समस्या का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। जी क्या हुआ? ये पंचायत में पूरे पानी लगा हुआ है लगभग 3 महीना से। छोटा बच्चा छोड़ दिए, सियाना लोग का पैर सर रहा है, पूरे पैर में पानी लग रहा है, घर में पानी घुसा हुआ है, बच्चा लोग स्कूल नहीं जा पा रहा है, घर में लगा बैठा हुआ है। क्या करेगा इसमें? पूरे का पैर, मतलब बच्चे को छोड़ दिए, सियाना का पैर सर रहा है, हम लोग का पैर सर रहा है पानी की वजह से। घर में पानी घुसा हुआ है, रोड पे पानी है, क्या कैसे जिएगा आदमी? खंड विकास पदाधिकारी भी सो रहे हैं। नगर विधायक जो हमारे हैं, जो हमारे क्षेत्र से जीत के सच गए हैं, विधायक जी ने भी कभी पलट के एक बार नहीं देखा कि हाँ वहाँ की जनता को क्या है। माननीय प्रमुख साहब को भी हमने लिखित तौर पर दिया है लेकिन प्रमुख साहब का चूंकि ये योजना से बाहर है, रोड चूंकि PWD का है, लेकिन विधायक जी अगर चाहें तो सिंह कंस्ट्रक्शन को आदेश करके इस काम का मरम्मत करा। भेदभाव ये अमर पासवान जी क्यों कर रहे हैं? देखिए, भेदभाव करने का कारण यह है कि वोट नहीं देता है अमर पासवान को। शेरपुर पंचायत से उनकी लीडिंग है, अगर वो सुन रहे हैं तो ध्यान दे दे कि शेरपुर पंचायत में शर्म आना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को जो कि इस पंचायत से जीत के गए हैं। वैसे जनप्रतिनिधि अगर इस समस्या को दरकिनार करते हैं तो आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ जवाब देगी यहाँ की जनता। बिल्कुल बिल्कुल, सारी जनता तैयारी कर चुकी है। विधायक जी को भी समझ में आ जाएगा, हमारे MP साहब को आना जाना भी इसी रोड से है, चूंकि वो हमारे पड़ोसी हैं। MP साहब को भी हम लोगों ने लिख कर दिया है, लिखित तौर पर भी दिया और सूचना भी दिया है। वो मुस्कुराते हुए इस गाड़ी से इस माह गुजरते हैं और राम सलाम करके भी है इस रोड से, इसी रोड से जाते हैं। हिचकोला शर्म नहीं लगता है उनको? शर्म तो उनको आनी चाहिए। पब्लिक उनका भी घेराव करेंगे, जब उनकी गाड़ी आएगी तो 200 पब्लिक जब उनको यहीं से लौटाएगी तब उनको समझ में आएगा कि उनके क्षेत्र में क्या विकास हो रही है। आप देखें कि किस तरह से जनप्रतिनिधि इस रोड से आते हैं और जाते भी हैं, उनको शर्म भी नहीं लगता है कि आखिर हम किस रोड से चल रहे हैं, किस पंचायत में चल रहे हैं। और वैसे पंचायत जिस पंचायत से वो जीत के गए हैं, तो आप सुन ले, अजय निषाद जो यहाँ के वर्तमान सांसद है मुजफ्फरपुर के, वो बोचा विधायक अमर पासवान जी, जिस दिन आप इस रोड से गुजरेंगे ग्रामीण आपको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि आपने मूलभूत समस्या जो 4 महीनों से यहाँ के ग्रामीण किस तरह से झेल रहे हैं वो अपना आप बीती बताया। दिन रात इस वर्षा जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं और यहाँ के आसपास में जो आप देख रहे हैं कि जो शॉप है, जो दुकान है, उस दुकान के बगल में
उस दुकान के बगल में देखेंगे कि पानी ही पानी है। दुकान से अगर उतरेंगे तो पानी मिलेगा, घर में जाएंगे तो भी पानी मिलेगा। हम यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं जी, कैसा आपको महसूस कर रहे हैं 4 महीनों से तो लगातार? हम लोग तो घर से निकलने के बाद में पानी ही हिल के जाते दुकान पर बैठे रहते 6 बजे 7 बजे दुकान करते हैं 9 बजे रात तक, और 500 की भी बिक्री नहीं उठाते क्योंकि यहाँ पर बारिश के पानी नहीं है। बारिश के पानी भी है, घर के लोग भी नाला नाली है नहीं, मजबूरन किधर क्या करेगा। हाँ, व्यापार हम लोग तो गाँव की रुकता नहीं है कि तैयार होकर लोग जाते हैं काम पे तो उनके शरीर पर छिट्टा पड़ता है पानी का, तो लोग रुकते नहीं है। तो हम लोग को भी तो भोजन पर भी आफत है। इसके बाद में स्कूल के बच्चे लोग जाते हैं सवेरे 9 बजे 10 बजे 9:30 बजे, उनका गार्जियन साथ में जाते हैं। गार्जियन कभी गार्जियन गिरते हैं, कभी बच्चा गिरते हैं, कभी गाड़ी गिरता है, कभी गाड़ी को ऊपर आदमी जो सवार वो हो जाते हैं। बहुत दुख है। 99 नंबर। आप इस दृश्य को देखें, आप इस दृश्य को देखें और ठीक इसी रूप में आपको रेलवे गुमती 99 जो रेलवे गुमती की संख्या है वहां तक आपको इसी अवस्था, जर्जर रोड की भी जर्जर अवस्था बरसात के पानी के कारण खराब हो गया है। और आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर रेलवे गुमती 99 तक आपको इसी तरह जल जमाव की समस्या देखने को मिलेगा, जो काफी आश्चर्य का विषय है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, लाइन भी हमारे साथ में है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी इनका पीड़ा सुनते हैं। क्योंकि कहाँ जा रहे थे? राशन लाने। राशन जाने का हाँ। पानी लगा हुआ है, कैसे चलेगा? कैसे क्या करे, जावे ना करेंगे राशन लाने। राशन लाना है तो कैसे तो जावे ना करेंगे। कितने महीनों से आप आन जान करते हाँ, 6 महीना से। हैं? पानी भी लग गया गुड़ में क्या? तब पानी लगा हुआ है, नहीं देख रहे क्या हैं। हुआ इस पानी से आपको क्या परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी है, गिर गए थे कल आए थे तो। कल गिर गए थे तब और क्या परेशानी है? हाँ, इसमें जाते हैं तो पानी से इन लोग को कोई समस्या नहीं, मजा आ रहा है पानी में। हाँ, पानी में मजा आ रहा है कि हो रहा है से हम ही ना जान रहे हैं। वही तो आप सब तो बोलते रहे हैं कि पानी लग गया है, बच्चा लोग पढ़ने नहीं जाता है। हाँ, वही सब आपसे हाँ। क्या? हम रोज तक तब देखता है कि सब गोर के एकदम रहे जार बुखार, पैसा नहीं है कि से दवाई एक पैसा के हम लाए। बच्चा है महीना 2 महीना से सदर में गया है तो दवाई पानी चल रहा है, पैसा नहीं है कि अखनों को। ग्रामीणों का कहना है कि स्थिति जैसी बन गई है, पानी जिस हिसाब से लग गया है, इतना घर में पानी लगा हुआ है वो में। हाँ, चलिए ना देखिए। शेरपुर पंचायत का कुछ वार्ड ऐसा है, शेरपुर पंचायत का कुछ वार्ड वैसा है जो सालों भर डूबा रहता है। यह भी समस्या छिपा नहीं है जिसका निदान नहीं हो पाया है। वार्ड 6 शायद वार्ड 6, वार्ड 1 और वार्ड 7। वार्ड 6, 1 और 7 में जल जमाव की समस्या सालों भर रहती है, उस समस्या का भी निदान नहीं हो पाया है। और पिछले ये 4 महीनों से वार्ड नंबर 3 का भी, वार्ड नंबर 3 में भी बहुत सारे ऐसे जनता है जो कि सालों भर पानी, कमर भर पानी में जाते हैं। उन लोगों का तो वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय है, उनको नमाज पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी। और आज भी वो लोग नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं तो रोते हुए जाते हैं। बहुत लोगों ने उस मस्जिद में जाना छोड़ दिया है, बहुत दुख की बात है। सुन ले बीपीसीएल के पदाधिकारी, IOCL, FCI नारायणपुर, जब ऐसे केंद्रीय संस्थान शेरपुर पंचायत में ही है, वैसे में अगर इस तरह की समस्या अगर रहेगी तो लोगों को विश्वास उठ जाएगा ऐसे संस्थान से। क्योंकि ऐसे संस्थान की जिम्मेवारी है कि पंचायत को डेवलप करना, इनकी यहाँ के समस्या का निष्पादन करना। प्रशासन और सरकार अगर इसमें विफल रहती है तो ऐसे संस्थान को आगे आकर इस समस्या का निदान करना चाहिए था। परंतु आश्चर्य का विषय है कि बोचहा विधायक अमर पासवान और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद भी इस समस्या को जानते हुए इस समस्या का निष्पादन न कर सके, यह काफी आश्चर्य का विषय है और दुखद खबर है। आप समस्या का अगर निष्पादन नहीं होता है तो वैसे में जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, हम इस विषय पर भी प्रश्न करेंगे। अगर आपकी जो समस्या है पिछले 4 महीनों से लगातार लोग झेल रहा है, अगर इस समस्या का निष्पादन विधायक व सांसद या फिर केंद्रीय जो संस्थान है उसके माध्यम से अगर न किया गया तो आगे चलकर क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले बता दें, कार्यपालक अभियंता विधायक जी और सांसद जी अगर इस विषय पे जल्द से जल्द विचार न करें और रेलवे गुमटी 99 से लेकर के राकेश भैया के घर तक का
और 6 नंबर का, 7 नंबर का मुस्लिम टोला, 3 नंबर का, अगर जल जमाव जो 300 एकड़ में शेरपुर पंचायत में जल जमाव से घिरा हुआ है, अगर इस चीज़ का निदान नहीं होता है तो सड़क से सदन तक हम लोग जाएंगे और हजारों की संख्या में NH 28 को जाम करेंगे और अर्थी यात्रा, पुतला दहन, ये तमाम जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। जब तक ये गूंगी बहरी अंधी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन 15 दिन का इनको समय दिया जा रहा है कि अविलंब, क्योंकि 15 तारीख से नवरात्रा शुरू होने वाला है, उससे पहले हमारा माई स्थान बगल में यहाँ 7 नंबर में माई स्थान है, उसका क्लीन हो जाना चाहिए और पूरा पानी निकल जाना चाहिए यहाँ मेन रोड से। अगर नहीं होता है तो सरपंच, गांव के मुखिया जी, गांव के समिति जी के साथ मिल करके हम लोग NH 28 पे बैठेंगे और जनता को जो अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, उस पर दिलवाएंगे। जय हिंद। सरपंच ने समस्या को निष्पादन के लिए ऐलान किया कि अगर समस्या का निष्पादन नहीं होता है तो NH 28 जाम कर दिया जाएगा। हमारे बीच पंचायत समिति भी है जी, क्या NH 28 को जाम कर दिया जाएगा? NH 28 जाम करेंगे। शासन प्रशासन को हम कह रहे हैं कि नींद से जाग जाइए, अब सोने का समय नहीं है। शेरपुर जनता बहुत झेल चुकी है। अब यदि वो नहीं मानेंगे, अगर 10 दिन का समय दिया गया है, चूँकि नवरात्र का भी पावन पर्व चल आ रही है, उसमें भी माताओं बहनों को आने जाने में मंदिर में दिक्कत ना हो, इसका सुविधा विधायक जी करे, MP साहब करे, प्रशासन में जो अधिकारी है CO साहब अपने सुपरविजन करके करे। अगर नहीं करेंगे तो पूरी ताकत के साथ हम लोग NH 28 को जाम करेंगे, पूरे रास्ता को हम लोग ब्लॉक करेंगे। आप सुन रहे थे कि दुर्गा पूजा को लेकर 15 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि भक्तजन को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होगा, क्योंकि गंदे पानी से होकर गुजरना और आना यह दुखद है। वैसे में अगर समस्या का निष्पादन नहीं होता है तो यहाँ शेरपुर पंचायत के जनप्रतिनिधि NH 28 को जाम कर देंगे। आप देख रहे थे तिरहुत बिहार दीपक कुमार पटेल के साथ। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूले। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।